अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमी वफ़्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिका व यस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व हबीबिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। हज़रात और ख़वातीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कसरत से ये सवाल किया जाता है, ख़ुसूसन भाइयों से ज़्यादा बहनों की तरफ से और हज़रात से ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से। क्वेश्चन या सवाल ये होता है कि कोई ऐसी दुआ बताई जाए कि जिससे मेमोरी स्ट्रांग, हाफ़िज़ा मज़बूत, जहन बिल्कुल साफ सुथरा साइकिल हो, साइकिल स्वाद से कि जो बात एक दफ़ा पढ़ें वो कभी भूले ना, जो लिखें वो कागज़ से पहले जहन के लोहे जहन पर तहरीर हो जाए, दिल में महफूज रहे। कुरान पढ़ें तो हाफ़िज़ा इतना अच्छा हो कि याद रहे। तो अमूमन इस सवाल का जवाब है भी माकूल। बताया जाता है कि इल्म अल्लाह की नेमत है, नूर नाफरमानों को नहीं मिलता, लिहाजा गुनाह से बचें। हकीकतन अल्लाह ताला से दुआ न करना भी गुनाह है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और फिर दुआ न करने वालों को मुतकब्बिर करार दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और सख्त वाइद दी। ये ज़रा टाइम मुख्तसर है, इख्तिसार के साथ हम इस मौजूद को आगे लेकर चलते हैं। अब ये भूल चूक इंसान को होती कहाँ से है? अजीब इत्तफाक है कि आज की इस मुख्तसर सा दर्स तफसीर में, जो हकीकतन जुमा के दिन सुबह का है, लेकिन आज हम इसकी अहमियत के पेश नज़र सुबह से ज़रा पोस्टपोन करके आज मगरिब के बाद जो दूसरे दर्स का वक्त होता है उसको ज़रा मज़ीद पोस्टपोन करके इस मौजू पर हम बोल रहे हैं। वो ये कि कसरत से हमारे मुहिब्बीन, क़ारिईन, सामिईन, नाज़रीन के ये सवाल कि कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे हाफ़िज़ा मज़बूत रहे, यादावरी अच्छी हो कि हम जो चीज़ याद करें, लिखें, पढ़ें वो भूलें ना। और ये कोई नया मसला नहीं है। भूलने का ख़दशा और फ़िक्र सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपने सूरह कहफ की तफसीर में मुझे से पढ़ा होगा कि मूसा और नौजवान जो मूसा के साथ थे, यूशा बिन नून, जा रहे थे और काफ़ी चलते चलते थक गए। हज़रत मूसा ने क्या कहा, आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, सफ़र की थकान की वजह से चूर हो चुके हैं, ज़रा क्या लाएं खाने के लिए। कौन सा खाना? मछली जी, मछली खाना नहीं, किस टाइम का? आतिना गदाअना, लंच। हाँ, कहा कि आतिना गदाअना, लंच कहाँ है? टिफिन वो कहाँ है जिसमें लंच रखा हुआ था? तो वो लाएं गदा हमारा ताकि खाएं। एक तो भूख का मुदावा भी हो, यहाँ बहुत सी चीज़ें आज जिक्र आ रही हैं भूख से मुताल्लिक़ भी, भूख का इलाज भी हो और उसके अलावा थकावट से भी ज़रा आराम मिले, सुस्ताने कुछ देर। तो यूशा ने क्या कहा कि क्या आपको याद नहीं है ज़बीना अला सख़रती, कि जब हम एक चट्टान के साथ टेक लगाकर लेट गए थे तो वहीं तो मैं अपना वो खाना मछली भूल गया, और मछली तो जिंदा होकर समंदर के अंदर चली गई थी। फिर जो पॉइंट की मौजू में से मुताल्लिक़ जो बात है और जो हमारा नुक्ता इस्तिशाद है वो ये कि हज़रत यूशा ने मूसा को कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वमा अनसानीहु इल्ला शैतान, मुझे शैतान ने बुला दिया। मैं तो बोलने वाला नहीं था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन शैतान ने मुझे पटका दिया, बुला दिया। वमा अनसानी इल्ला शैतान, शैतान इंसानी जहन की रगों के साथ छेड़छाड़ करता है।
मुख्तलिफ मौके पर, हत्ता कि बहुत से मामला पर जहन को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि अंदर घनी तारों की तरह कनेक्शन होता है रगों का। तो इनके साथ जब छेड़छाड़ करता है शैतान तो इंसान का जहन डिस्टर्ब होता है। अब यूशा कहते हैं कि वमा अंसानी इल्ला शैतान, आपने नहीं देखा हम बैठे थे, फिर उसके बाद हम आगे चल पड़े, मुझे तो शैतान ने बुला दिया। किस्सा ये है कि मछली तो समुद्र में चली गई, हाँ यही तो निशानी थी हमें जिस मंजर पर हमें पहुंचना था, चलो वापस चलते हैं। लेकिन यहाँ मेरा इस आयत का जो सूरह काफ की आयत नंबर 63 है, इसका यहाँ पर शाहिद के तौर पर पेश करने का मकसद ये है कि जिस तरह बीमारियों में अमल दखल अल्लाह की मशीयत के बाद शैतानी शरारत का होता है, भूलना हाफ़िज़ की कमज़ोरी भी एक बीमारी है, इसमें भी बड़ा अमल दखल शैतान का होता है। इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला की मशीयत के बाद हिकमत नाराद अल्लाह हकीम अलीम में बेहतर जानता है। तो इसलिए कुरान पढ़ने से पहले हमें हुक्म दिया अल्लाह ताला ने क्या करें, वइज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, कि जब कुरान पढ़ें तो औज़ु बिल्लाह पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जैसे कि मशरू है। और दूसरी बात जिसके एतबार से मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया इसको कि शैतान बुलाता है कि यानी आप वो काम करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शैतान के शर से बच सकें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान को जल्द अज जल्द पूरा का पूरा याद करना कि ज़रा बराबर भी भूल ना पाए, बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमा था, हिर्स थी कि कुरान जैसा अल्लाह ताला नाज़िल कर रहा है वैसे महफूज रहे, अल्लाह ने महफूज रखा वादे के मुताबिक। तो इसलिए क्या करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी जल्दी साथ साथ जिब्रील के पढ़ने की कोशिश करते थे। गुज़श्ता हफ्ते मैंने बताया। तो अब अल्लाह ताला ने क्या कहा और याद रखने के लिए क्या दुआ बताई कि ये दुआ ए नबी आप किया करें, ये मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है आपके लिए कि ये दुआ करें। तो फिर आप इल्म नबूवत जो अल्लाह की तरफ से वही की सूरत में होता है, इल्हाम की सूरत में होता है, पुरानी आयात होती हैं या दीगर जो वही गैर मतलू है अहादीस वो पढ़ी जाती हैं, तो आपको भूलेंगी नहीं, इत्मीनान से सुनते रहें। सुनने के बाद जब दोहराएंगे तो याद रहेगा आपको। लेकिन करना आपको क्या है, सबसे अजीम दुआ जो अल्लाह ने हाफ़िज़े की मजबूती, मेमोरी के स्ट्रांग होने के लिए, इल्म मारफत का जो रंबा है कुरान, उसके जहन नशीन होने के लिए बताई। तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वकज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। इसकी तफसील हम कर चुके हैं पहले। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला तअजल बिल क़ुरआन मिन क़ब्लि अन युक़ज़ा इलैका वह्यु। यहाँ दुआ से मुतालिक मैं बयान कर रहा हूँ, वरना इन आयात की तफसीर हो चुकी है। अल्लाह ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिब्रील को कुरान देकर आपके पास भेजते हैं, जिब्रील तिलावत करने लगते हैं तो आप जल्दी जल्दी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना किया करें। फला ताजल बिल कुरान, साथ साथ ना पढ़ें, जल्दबाजी से काम ना लें। मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, वह्यु यहाँ तक कि मुकम्मल जिब्रील को जो आयात अल्लाह ने दी हैं उस वही को मुकम्मल जिब्रील आपको सुना दें और आप खामोशी से उसे सुन लें। अब भाई बोलने से बचने का क्या हल है, क्या नुस्खा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये है दुआ, इल्म में बरकत और इजाफे के लिए भी और जहन की मजबूती के लिए भी, निस्यान की बीमारी का इलाज के लिए भी। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कहें ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। इल्म कहाँ होता है? दिल दिमाग में। और इल्म ज़्यादा कैसे रहेगा? पहला भूलता रहे, नया आता रहा तो ज़्यादा होगा या कम होगा? जब पहले बाकी रहे और ज़्यादा का उसमें इजाफा होता रहे। तो हकीकतन कोई भी अगर आपसे सवाल करे कि भाई हाफ़िज़े की मजबूती के लिए, भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी, भूल चूक से ये बातें यानी पढ़ा हुआ याद ना रहता हो, तो इन तमाम अमराज का इलाज क्या है?
तो कहेंगे अल्लाह ताला ने जो अपने नबी को बताया, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे मालिक व खालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। ये इल्म में इजाफ़े की यहाँ दुआ है अल्लाह की बताई हुई, भाई जो आपने पढ़ा लिखा है वो भूलेगा भी नहीं, जहन में महफूज रहेगा। अब चूँकि शैतान इस चीज़ का बड़ा दुश्मन होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया वमा नसानी शैतान फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा फ़वजदा मिन अब्दन मिन इबादिना। इसकी तफसीर हम खैर पहले कर चुके हैं। इतना मसला वाज़ेह हुआ, आपको मालूम हो गया कि भाई दुआ करना फ़र्ज है। जो अल्लाह से दुआ न करें ये बड़ा कबीरा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें मुतकब्बिर करार दिया है। फिर दुआ की कबूलियत के कुछ औकात होते हैं, अभी मैं आपके सामने उनका इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र करूँगा, लेकिन आगे अगर आप चाहें तो फिर किस्सा आदम और इब्लीस आज ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आप इतना सुन लें कि दुआ की कबूलियत के औकात क्या हैं। आइंदा जुमा को सुबह या फिर मगरिब वाली किस्सा आदम और इब्लीस सूरह ताहा की, चूँकि ये ज़्यादा आयात हैं 115 से लेकर 122 तक, तो इसको आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी करते हैं। ठीक, अगर तर्जुमा सुनना चाहें तो सुन लें या मुख्तसर तफसीर सुन लें इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि 5 मिनट हैं हमारे पास कम अज़ कम, उनमें इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तफसीलन ज़रूरत पड़ी तो आइंदा कभी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़्मा वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक वलिज़ौजिक फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा इन्न लक अल्ला तजूअ फ़ीहा वला तअरा वअन्नक ला तज़मअु फ़ीहा वला तज़हा फ़वस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुकुम अला शजरतिल ख़ुल्द व मुल्किन ला यबला फ़अकला मिनहा फ़बदत लहुमा सौआतहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदमु रब्बहु फ़ग़वा सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा। अब किस्सा आदम क्या है? अल्लाह ताला कहता है हमने आदम से एक एग्रीमेंट, एक अहद लिया था, प्रॉमिस कि आदम मुझसे वादा करो। इससे पहले फनसिया, लेकिन आदम उस वादे को, ये नहीं कि जानबूझकर मुखालफत की, आदम को याद नहीं रहा। आदम भूल गए कि अल्लाह ने मुझे फलां काम से मना किया हुआ है, और आदम उसको भूल गए अल्लाह ताला के अहद को। कहा जाता है कि आदम चूँकि अल्लाह के अहद को भूल गए तो इसी निस्यान की वजह से इंसानों को इंसान कहा जाता है। यानी भूल चूक जिसकी घुट्टी में, घुट्टी समझते हैं कि नहीं, जिसके सरिश्त में है, जिसकी फितरत में है। तो अब अगर आज़म, पुख्ते आज़म के साथ आदम ने ख्याल रखा होता, याद रखा होता, तो ज़ाहिर बात है सज़ा न मिलती। जो जन्नत से देश निकाला किया गया और सज़ा मिली। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि याद करो उस वक्त को। वइज़ क़ाल लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा। इस किस्से को सूरह बकरा में तफसील बयान किया हुआ, तफसीर भी हुई इस किस्से को सूरह कहफ़ में। इस किस्से को दीगर बहुत सी मुतअद्दिद सूरतों में बयान किया गया और आइंदा भी आएगा, कहीं बस्त के साथ, कहीं तफसील के साथ, कहीं इख्तिसार के साथ, कहीं तफसील के साथ। तो अल्लाह ताला कहता है हमने कहा
मलाइका को कि आदम को सजदा करें, यानी अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए वो आदम को सजदा नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म की बजावरी थी। आदम सिर्फ एक साइड डायरेक्शन के तौर पर, जैसे किबला है, जैसे काबा को सामने रखकर नमाज पढ़ी जाती है, काबा को सजदा नहीं होता, ये अल्लाह को सजदा होता है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की बजावरी है। तो आदम को जो सजदा था ये अल्लाह के हुक्म की बजावरी थी। आदम बहैसियत के सिर्फ एक जेहद के थे, यानी आदम की तरफ अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सजदा करो। दूसरी आयत इसकी तफसीर बयान करती हैं, जहां अल्लाह ने शैतान को कहा कि मैं वक़द अमरतु, मैंने तुझे हुक्म दिया था, तो सजदा क्यों नहीं किया। खैर इब्लीस ने इनकार किया। फकुलना या आदम हाज़ा अदुव्वुन लक, उसी वक्त से हमने बता दिया था ए आदम ये तेरा दुश्मन है। और सूरह सबा में भी अल्लाह ताला ने कहा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु, वो अपनी जमात बना रहा है लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि उसके साथ सभी जहन्नम में जाएं एक साथ। तो जबकि नबी जो अपनी जमात बनाते हैं वो सबको एक साथ जन्नत में लेकर जाने के लिए, ये तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नह, कहीं ऐसा ना हो जन्नत से तुम्हें निकाल दे। फतशकातु बदनसीबी का ठप्पा लग जाए, आप जो है बहुत ज्यादा बदबख्ती का शिकार हो। इन्न लका, सबसे बड़ी नेमत जन्नत की देखो क्या बयान की अल्लाह ताला ने, या देखिए इन्न लका अल्ला तजुआ फीहा वला तअरा, जन्नत ये वो जगह है जहां आपको भूख भी नहीं लगेगी, यानी हर चीज मिलेगी जो चाहेंगे, और बेलबास भी नहीं, बिला लिबास के बरहना भी नहीं होंगे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं भूख अंदरूनी जिल्लत है, भूख की वजह से हाथ फैलाना पड़ता है ना, वो अंदरूनी जिल्लत है, और बरेना होना ये बैरूनी जिस्मानी जिल्लत है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को इन दो आज़ाबों से बचा कर रखा है। और जन्नत की बड़ी नियामतों में से ये है कि भूख की जिल्लत आपको वहाँ कहीं नहीं दोबारा करनी। जितने काम हैं इसी के लिए हैं, दगाबाजी, चीटिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी वगैरह, चोरी, डाका जनी, कत्ल, खूनरेजी, सारा कुछ तो किसी के लिए है, इसी पेट के लिए है, और अच्छे या ठाट बाट के लिए। दूसरी चीज़ है कि भाई बरेना भी नहीं होंगे, लिबास भी जैसा मन चाहे वैसा मिलेगा, ग़िज़ा भी जन्नत में जैसा दिल चाहे। और उसके बाद वअन्नका ला तज़मअ फ़ीहा वला तज़हा, वहाँ प्यास नहीं लगेगी और गर्मी और लू के झोंके भी नहीं आपके जिस्म को झुलसाएंगे। दोनों को क्यों जिक्र किया उनके मुकाबले? प्यास अंदरूनी आतिश है, अंदरूनी गर्मी के नतीजे में लगती है, और जहाँ दोपहर की लू जो है ये बैरूनी गर्मी जिस्म को लगती है। तो जन्नत में ये अजीम अगर देखें तो तमाम नेमतों का खुलासा है। भूख नहीं कि आपको मेवों से वो ग़िज़ा मिलेगी जिसकी आप आरज़ू तमन्ना कर सकते हैं, जो भी मांगेंगे बिला मेहनत के। वो लिबास मिलेगा जहां आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। और फिर क्या, इस तरह का मशरूब मिलेगा कि प्यास से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। और फिर मौसम ऐसा होगा कि कहीं आप गर्मी में नहीं, सर्दी में नहीं ठिठरेंगे और गर्मी में नहीं झुलसेंगे। अब शैतान ने क्या वसवसा डाला, सिर्फ वसवसा ही नहीं कि पकड़ के लाया, दिल में ख्याल डाला कि या आदम हल अदुल्लकुम अला शजरतिल खुल्द, आदम मेरी तो सबसे बड़ी आरज़ू यही है कि हमेशा हमें जन्नत में रहा जाए, यहाँ कभी यहाँ से निकले ना। मैं तुम्हें एक ऐसा फल मेवा बता देता हूँ, खा लिया तो फिर आपको जन्नत से कोई नहीं निकालेगा, और मैं बड़ा खैरख्वाह और हमदर्द हूँ। उसके बाद मुल्क ला यबला, और ये जन्नत की सल्तनत आपके पास रहेगी जो ला फानी है, कभी फानी होने वाली नहीं है। फ़अकला मिन्हा, दोनों ने वो मेवा खाया जिससे अल्लाह ने मना किया था, उस दरख्त का फल। फ़बदत लहुमा सौआतहुमा, सबसे पहले क्या कि उनके जिस्म पर यहाँ हो गया, बेसतरी हुई, मुख्तसर लफ्ज़ों में शर्मगाह जो है ज़ाहिर हुई। वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को जिस्म को ढांपने सत्रपोशी करने लगे। इससे लगता है कि इंसान फितरतन मुतमद्दिन मुहज़्ज़ब पैदा हुआ है, कभी भी वो नंगा और कभी भी डारवन या बंदर की औलाद नहीं था।
वो हमेशा से इंसान था, जब से पैदा हुआ तो जिस्म पर लिबास इस्तेमाल करता था। अब उसके बाद मसला ये हुआ कि जैसे इब्न अबी हातिम बहुत से अहले इल्म ने जिक्र किया रवायात को, अब जब याद आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, आदम अलैहिस्सलाम तो भागने लगे और बहुत लंबा ऊंचा कद था आदम अलैहिस्सलाम का, और बाल लंबे ऐसे थे जैसे खजूर का दरख्त और खजूर की शाखें हैं। अब वो बाल उलझने लगे तो अल्लाह ने कहा कि या बाल दरख्तों ने उन्हें पकड़ लिए, कहा कि क्या आदम मुझसे भागते हो? कहा या रब्बुल आलमीन तुझे मैं भाग कर कहाँ जा सकता हूँ, लेकिन शर्मा, तेरी ज़ात से मैं शर्मा रहा हूँ। क्या मैं अगर माफ़ी मांगूँ तो माफ़ कर दे तो मैं वापस उस जन्नत में जा सकता हूँ? तो अल्लाह ने तौबा कबूल की, हाँ यकीन है। यानी दुनिया में एक सज़ा का, दुनिया सिजनुल मोमिन इसीलिए कहा गया है। आदम अलैहिस्सलाम मोमिन क्या, मोमिन के बाबा थे, तो लिहाजा दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, हकीकतन ये दुनिया कैद खाना है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुशखबरी दी, वादा किया, हाँ सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह ताला ने जो कलिमात बताए, फतलक्का आदम रब्बी कलिमातिन फताब अलैहि, अल्लाह से कुछ कलिमात दिए गए तौबा के लिए आदम अलैहिस्सलाम को, तो आदम ने उनके जरिए तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। वो कलिमात क्या हैं? रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जो मनगढ़ मौजू या ज़ईफ़ तरीन रवायत की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को देखा अर्श पर लिखे हुए, उस वसीले से दुआ की, ये वहियात है अल्लाह ताला के सरीह कलाम कुरान करीम के मुआरिद व मुखालिफ हैं। और यहाँ पर देखिए अल्लाह ने मज़ीद वजाहत की है, यहाँ पर सूरे ताहा में सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु। तो ये इब्न अब्बास के तलामज़ा रवायत करते हैं, जो तमाम मुहद्दिसीन के मशाइख हैं, कि सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताब अलैहि। जब आदम शर्मसार हुए, यानी जब शर्मा कर अल्लाह ताला से पर्दा करने लगे जन्नत के दरख्तों और पत्तों से, जन्नत घने दरख्तों वाली ज़मीन है, तो कहा या रब्बुल आलमीन मुझे तुझसे शर्म आती है, अगर मुझे माफ़ कर, अगर मैं माफ़ी मांगूँ तौबा करूँ तो माफ़ करके दोबारा मुझे ले जाएगा जन्नत में? तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलामज़ा कहते हैं कि ये है सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा, फिर अल्लाह ने उन्हें चुन लिया तौबा के नतीजे में। तो पूरी औलाद आदम कितनी बड़ी गुनहगार भी क्यों ना हो, तौबतुन नसूहा करें तो अल्लाह ताला की महबूब तरीन मखलूक बन जाती है। फताब अलैहि, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, वहदा, और हदायत दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हदायत दे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। यहाँ पर मेरे भाइयों, हम यहाँ पहुँचे जब है इतना, तो अब आपके सामने नहीं लिखी जाना, अब आपके सामने चंद मिनट में रखते हैं कि दुआओं की कबूलियत के औकात कौन से हैं। मुख्तसर इसको बड़े इख्तिसार के साथ हम आपको सुनाते हैं। तो इस सिलसिले में कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकें, वरना यहाँ पर आप लोगों को मैं इस अंदाज से पढ़कर इंशाअल्लाह बताऊंगा कि याद रखने में सहूलत नहीं होगी। नंबर 1, शब कदर, जो 83 साल के शब रोज़ की इबादत से ज़्यादा अफजल है। शब कदर की दुआ या लैलतुल कदर की दुआ, रात के आखिरी पहर की दुआ, निस्फ शब के बाद, बारिश जब हो रही हो उस वक्त दुआ, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतर पर बारिश का इस्तकबाल करते, अपने हाथों पर दुआ करते, और बीमारी की हालत में की गई दुआ, और तंग दस्ती और मुश्किलात की हालत में जब आदमी क्या मुज़तर परेशान हाल हो उस वक्त की दुआ। कोई भी मुसलमान भाई आपके लिए या आप किसी मुसलमान भाई के लिए अला ज़हर गैर उसकी गैर हाज़िरी में दुआ करें, यानी बेलोस दुआ। और हाज और मोतमिर की दुआ, इन तमाम मौज़ूआत पर मेरे दुरूस हैं और हदीस के साथ मैंने बयान किया है, ये मेरे वेबसाइट पर भी हैं, अल हाज वल मोतमिर वल उम्रा अल वफ़ादतु अलल्लाह वगैरह। हाज और उम्रा करने वालों की दुआएं, अरफा के दिन की दुआ, सफ़र में दुआ, जुमा के रोज़ की दुआ, बिलखसूस असर से लेकर मगरिब की अज़ान तक, और अज़ान और इक़ामत के दरमियान में दुआ, और तशहुद
के बाद, दुरूद इब्राहिमी के बाद सलाम से पहले की दुआ, और नमाज के अज़कार से फारिग होने के बाद की दुआ, और सजदे की हालत में दुआ, मज़लूम की दुआ, रोज़ेदार की दुआ, माए ज़मज़म आब ज़मज़म पीते हुए दुआ, और मुर्गे की अज़ान सुनते वक्त की दुआ, बाप की दुआ औलाद के लिए, और इसी तरीके से दुआ वालिद से मुराद दोनों ही, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए, और मरीज़ के पास जब आप उसकी इयादत वगैरह कर रहे हों तो उस वक्त अपने लिए भी दुआ करें, और नेक औलाद की दुआ, लड़के लड़कियों पोते पोतियों की दुआ, अपने वालिदैन के लिए, मुसीबत के वक्त की दुआ, अज़ान के वक्त की दुआ, मैदान जिहाद में जब खड़े हों इलाही कलिमतुल हक़ के लिए, अल्लाह ताला की बंदे, तो उस वक्त की दुआ, और रात को जब आदमी ये करे कि बेदार होता है तो उस वक्त जो दुआ की जाए वो भी कबूल होती है, जो नमाज पढ़ी जाए वो भी अल्लाह ताला क्या कबूल होती है। ये चंद मोटे मोटे औक़ात हैं दुआ की कबूलियत का। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। सल्लल्लाहु अला नबी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।